चिंटू और वो चश्मा जो दिल की बातें सुन लेता था। एक दिन चिंटू बाजार गया तो एक पुरानी चीजों वाले बाबा जी की दुकान पर नजर पड़ी। वहां एक अजीब चश्मा रखा था। बाबा जी ने आवाज लगाई, ये चश्मा आम नहीं, दिल की बातें सुन लेता है। चिंटू हंस पड़ा। आओ बाबा जी, दिल की बातें कोई चश्मा कैसे सुन सकता है? बाबा जी बोले, ले जा, मुफ्त का दे रहा हूं, मगर एहतियात से इस्तेमाल करना। पहला तजुर्बा। अम्मी की बातों का राज। चिंटू ने चश्मा पहना और अम्मी के पास बैठ गया। अम्मी ने कहा, बेटा, तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो। चश्मे ने दिल की आवाज सुनाई, यही बच्चा सबसे ज्यादा खर्चा कराता है। चिंटू, क्या? उम्मी चौंके, क्या हुआ बेटा? चिंटू, कुछ नहीं उम्मी, बस आंख में कुछ चला गया। दूसरा तजुर्बा। उस्ताद की हकीकत। चिंटू स्कूल गया। उस्ताद ने कहा, चिंटू, तुम बहुत होशियार तालिब इल्म हो। चश्मा बोल उठा, ये लड़का रोज ख्वाब में भी स्कूल जलाने की प्लानिंग करता है। चिंटू ने फौरन चश्मा उतार दिया। आओ हो, ये तो बहुत सच बोलता है। दोस्तों के राज खुलने लगे। चिंटू ने चश्मा लगाकर दोस्तों की बातें सुनना शुरू की। एक दोस्त बोला, चिंटू भाई, आपकी बातों का तो जवाब नहीं। दिल की आवाज, ये तो सबसे ज्यादा बकवास करता है। दूसरा दोस्त, तेरा लिबास बड़ा स्टाइलिश है। दिल की बात, ये कमीज तो शायद अबा की है। चिंटू हका बिका। चिंटू का दिल भी बोलने लगा। चश्मे ने अचानक चिंटू के दिल की बात भी सुनाई। चिंटू कहता है, मैं तो हर किसी को समझदार समझता हूं। दिल बोलता है, सच तो ये है, मुझे सिर्फ फ्री में चीजें चाहिए। चिंटू का फैसला। चिंटू ने चश्मा उतारा, वापस बाबा जी के पास गया। बाबा जी, ये चश्मा तो खतरनाक है, लोगों की असलियत सामने आ जाती है। बाबा जी मुस्कुराए, बेटा, दिल की बातें जानने से बेहतर है दिल से बात करना सीखो। चिंटू बोला, मैं तो अब आंखें बंद रखूंगा पर दिल खुला रखूंगा। चिंटू और वो जौते जो झूठ पकड़ लेते थे। एक दिन चिंटू बाजार में जा रहा था तो एक पुराने जादुई सामान वाले स्टॉल पर रखा। वहां एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे जिनके पास एक पुराने से जौते थे। बाबा जी ने आवाज लगाई, ये जौते खास हैं, झूठ बोलने वाले का फौरन भांडा फोड़ देते हैं। चिंटू चौंका, आओ हो, मजा आएगा, इन जूतों से सबके झूठ पकड़ूंगा। बाबा जी बोले, ये जूते पहनने वाले के भी झूठ पकड़ते हैं। चिंटू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं तो सच ही बोलता हूं, चलो पहनता हूं। चिंटू स्कूल गया और धड़ाम, उस्ताद, चिंटू, होमवर्क किया? चिंटू, जी सर, मगर घर पर भूल आया। जोते जोर से बोले, झूठ, ये सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलता रहा। पूरी क्लास हंस हंस के लोटपूट हो गई। चिंटू, ये जूते तो शर्मिंदा करवा देंगे। उम्मी का हुक्म और चिंटू की चालाकी नाकाम। अम्मी ने कहा, बेटा, नानी के घर जाना है, तैयार हो जाओ। चिंटू बोला, अम्मी, पेट में दर्द है, नहीं जा सकता। जूते फौरन बोले, झूठ, उसको सिर्फ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलनी है। अम्मी ने जूते उतरवाए, चप्पल पहनाई और कहा, अब नानी के घर दौड़ के जाओ। चिंटू के दोस्त भी पकड़े गए। चिंटू ने जूते पहने और दोस्तों के साथ बैठा। एक दोस्त बोला, यार, मैं रोज फज्र की नमाज मस्जिद में पढ़ता हूं। जूते बोले, झूठ, रोज अलार्म बंद करके सो जाता है। दूसरा दोस्त, मैं तो चॉकलेट किसी से नहीं छिपाता। जूते, कुल ही 3 छिपाकर अकेला खाया था। चिंटू हंसा, लेकिन अगला नंबर उसका था। चिंटू की बहादुरी या डर? चिंटू बोला, मैं तो किसी से नहीं डरता। जूते जोर से बोले, झूठ, अंधेरे में भी दूध वाला ढूल बजाए तो ये छिप जाता है। चिंटू, बस, मैंने फैसला कर लिया है। चिंटू का आखिरी फैसला। चिंटू ने जूते उतारकर बाबा जी को वापस किए। बाबा जी, आप रखें ये जूते, मुझे सबकी सच्चाई नहीं सुननी। बाबा जी हंसे, तो फिर सच बोलने की कोशिश कर, जूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंटू बोला, अच्छा बाबा जी, वैसे सच में भी मजा आता है कभी कभी। चिंटू और जादुई मोबाइल जो हर बात को वायरल कर देता था। चिंटू एक दिन पुराना बाजार घूम रहा था कि एक स्टॉल पर रखा। वहां एक लाल रंग का पुराना मोबाइल रखा था जिस पर लिखा था, जादुई मोबाइल, आप जो बोलेंगे वायरल हो जाएगा। चिंटू ने दुकानदार से पूछा, ये मोबाइल वाकई जादुई है? दुकानदार ने कहा, हाँ, बस बोलना है, वीडियो बन जाएगी और लाखों व्यूज। चिंटू की आंखें चमकने लगें। वाह, फिर तो मैं स्टार बनने वाला हूं। चिंटू का पहला वायरल तजर्बा। चिंटू ने मोबाइल ऑन किया,
सेल्फी मोड लगाया और बोला, दोस्तों, आज मैं आलू के चिप्स पर रिव्यू करने वाला हूं। वीडियो अपलोड की। 2 मिनट में 2 व्यूज, 5 मिनट में 2000, 10 मिनट में 20 लाख। चिंटू की चीख निकल गई, आमी, मैं फेमस हो गया। चिंटू ने अब कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, आज मैं नील के पानी का टेस्ट करूंगा। अब मैं जूते सूंघ के बताऊंगा कौन सा पुराना है। और हर वीडियो वायरल। चिंटू का स्कूल में दाखला हुआ ऐसे, लो जी, वही लड़का आ गया जिसने कुचरे के डब्बे पर रिव्यू दिया था। मुश्किल तब आई जब चिंटू ने मजाक में कहा, चिंटू ने मोबाइल ऑन करके कहा, मेरी अम्मी रोज मुझे बासी खाना खिलाती हैं। वीडियो वायरल हुई। फिर क्या हुआ? अम्मी ने वीडियो देखी, चिंटू के हाथ से मोबाइल गया और उसके बाद सिर्फ दाल चावल। अबाजी ने भी देखा, अबाजी ने दफ्तर में वीडियो देखी, घर आए और बोले, बेटा, अब तुम मेरे लिए भी वायरल वीडियो बनाओ। आबाजी की खराटे। चिंटू, आबाजी प्लीज इज्जत रहने दें। चिंटू ने एक सबक सीखा। चिंटू ने मोबाइल बंद किया और कहा, मशहूर होना अच्छा है मगर झूठ या मजाक से नहीं। अब वो वीडियो बनाता है लेकिन सिर्फ सच पर मबनी और फायदेमंद। चिंटू और वो घड़ी जो वक्त के साथ झूठ भी रोक देती थी। एक दिन चिंटू बाजार से गुजर रहा था कि एक बूढ़े बाबा जी ने आवाज दी, अरे बेटे, वक्त चाहिए? चिंटू बोला, बाबा जी, वक्त तो हर किसी के पास है, कोई नई चीज दो। बाबा जी मुस्कुराए और जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। ये घड़ी वक्त भी बताती है और झूठ भी पकड़ लेती है। चिंटू हंसा, आवा, झूठ पकड़ने वाली घड़ी, क्या ये उम्मी को दे सकता हूं? बाबा जी बोले, बेटे, पहले खुद पर आजमा लो। चिंटू ने घड़ी पहन ली और कमाल हो गया। जैसे ही चिंटू झूठ बोलता, घड़ी की सुई तेजी से घूमने लगती। चिंटू, अम्मी, मैंने होमवर्क कर लिया है। घड़ी टक 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 टक। अम्मी, फिर तो कान पकड़ो। स्कूल में मजा आ गया। चिंटू ने घड़ी पहनकर दोस्तों को चेक करना शुरू कर दिया। अली, तुमने कल पेपर में नकल की? अली, नहीं। घड़ी टक 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 टक। चिंटू चीखा, नकलबाज पकड़ा गया। अबाजी का इम्तिहान। अबाजी घर आए और बोले, बेटा, तनख्वाह थोड़ी कम आई है इस बार। घड़ी टक 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 टक। अम्मी ने फौरन कहा, अच्छा, फिर सालन में भी तनख्वाह के हिसाब से नमक होगा। चिंटू का यूट्यूब चैनल। सच की घड़ी। चिंटू ने सोचा, क्यों ना उसी घड़ी को वीडियो चैनल का हिस्सा बनाया जाए। हर वीडियो में वो मशहूर शख्सियात को बुलाता और कहता, ये घड़ी झूठ नहीं बर्दाश्त करती, तो सोचकर जवाब दीजिए। पहला सवाल, क्या आपने अपनी उम्र गलत बताई? सुई घूम गई, वीडियो वायरल हो गई। लेकिन एक दिन घड़ी ने चिंटू को ही बेनकाब कर दिया। चिंटू ने एक वीडियो में कहा, मैं बिल्कुल मेहनती हूं। घड़ी टक 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 टक। देखने वाले हंस हंस कर लौट पूट हो गए। चिंटू का सबक। चिंटू ने आखिरकार घड़ी उतार कर कहा, सच में ताकत है, पर कभी कभी घड़ी से ज्यादा एहसास दिल होना चाहिए। तभी बाबा जी फिर नजर आए और बोले, अब तैयार हो नई चीज के लिए? चिंटू खुश होकर बोला, जी बाबा जी, अगली चीज क्या है? बाबा जी ने एक कलम दिया, ये जो लिखे वो सच बन जाए। चिंटू और जादुई कलम जो हर लिखी बात को सच कर देता था। एक दिन चिंटू स्कूल से आते हुए वही बाबा जी दोबारा मिले जिन्होंने घड़ी दी थी। बाबा जी ने मुस्कुराकर एक सुनहरी कलम चिंटू की तरफ बढ़ाया। बाबा जी, बेटा, ये कोई आम कलम नहीं, ये जो कुछ भी लिखेगा वो सच बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, गलत नीयत का अंजाम भी सच हो जाता है। चिंटू की आंखें चमक उठें जैसे उसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। चिंटू, वाह बाबा जी, अब तो मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकता हूं। पहला तजर्बा, छुट्टियां। चिंटू ने कॉपी निकाली और लिखा, कल स्कूल बंद हो जाए। अगले दिन ऐलान हुआ, बजली का मसीला। स्कूल बंद। चिंटू ने कहकाहा लगाया, काम हो गया। दूसरा तजर्बा, 100 में से 100 नंबर। चिंटू ने लिखा, मेरे सारे पेपर में पूरे नंबर आए। अगले दिन नतीजा आया, चिंटू फर्स्ट। उस्ताद हैरान, दोस्त परेशान। अम्मी खुश, अबाजी ने तो पैसा भी खुला दिया। अब चिंटू के ख्वाब बड़े होने लगे। चिंटू ने लिखा, मेरे पास नया मोबाइल हो। 10 मिनट बाद दरवाजा बजा। मामू आए और कहा, बेटा, ये मोबाइल तुम्हारे लिए। चिंटू बोला, ये तो वाकई जादू है। लेकिन फिर शुरू हुआ मजाक। चिंटू ने मजाक में लिख दिया, उस्ताद जी क्लास में नाचें।
अगले दिन उस्ताद वाकई पागलों की तरह नाचने लगे। प्रिंसिपल आया और बोला, ये क्या हो रहा है? चिंटू के हाथ से कलम गिरा। सबकी नजरें उस पर थीं। और फिर लिखा, मुझे कोई न डांटे। अम्मी ने कुछ कहा, चिंटू ने लिख दिया, अम्मी को सब कुछ भूल जाए। अम्मी चुप हो गईं और अगले लम्हे बोले, बेटा तुम कौन हो? चिंटू का दिल दहल गया। अम्मी, क्या हुआ आपको? चिंटू की आंखें भर आईं। उसने फौरन लिखा, सब कुछ वैसा हो जाए जैसा पहले था। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है चिंटू, तुम रोने क्यों लगे? चिंटू ने कलम बंद करके रख दिया। बाबा जी ठीक कहते थे, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आखिर में चिंटू ने वो कलम उठाया और लिखा, ये कलम किसी और जरूरतमंद को मिल जाए जो उसे नेकी के लिए इस्तेमाल करे। और कलम गायब हो गया। आसमान से रोशनी निकली और बाबा जी की आवाज आई, चिंटू तुम कामयाब हो गए।